नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि संपत्ति का बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते थे कि संपत्ति का बंटवारा 2 तरीके से पहले हो रहे थे बिहार में, लेकिन अब जो है कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिहार में परिवार हैं जिनके दादा और परदादा के नाम से संपत्ति है और उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जैसे कि मान लीजिए उनके लड़के जो हैं 4 हो गए और उनके भी लड़के 4 हो गए, तो उस केस में बहुत पेचीदा मामला हो जाता है। तो बंटवारा करने में उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि हम बंटवारा कैसे करें, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो उसके बारे में हम मेनली आपको बताएंगे डिटेल में, और साथ में जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, अगर उनका अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है, आखिर क्यों नहीं हुआ है और कब तक होगा और कितने मामले पेंडिंग है, इसके बारे में कुछ अपडेट आया है तो वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, चाहे आवेदन कर रहे हैं, चाहे ये भी सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज कराने में कितने पैसे लगते हैं और कैसे कराना होता है, तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में आपको संपत्ति बंटवारा संबंधित कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि संपत्ति बंटवारा के कौन-कौन से तरीके हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट तरीका ये है कि आप जो है आपसी सहमति बना लें और अपना बंटवारा करा लें। लेकिन इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपसी सहमति बन रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा होने के तुरंत बाद जो है आप इसका निबंधन करा लें। क्योंकि दोस्तों, निबंधन कराने से आपका फायदा होगा कि इसको जब आप सीईओ के पास आवेदन करेंगे तो आपका निष्पादन जल्द से जल्द हो जाएंगे और आपका दाखिल खारिज होकर अपने नाम से जो है रसीद कटने लगेंगे, ताकि भविष्य में कोई जो है आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपसी सहमति भी बन रहा है तो आप जो है इसका निबंधन करा लें। इसका निबंधन कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा मात्र 100 रुपए में जो है आपका निबंधन हो जाए। कितना भी जमीन हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, 100 रुपए में आपका निबंधन हो जाएंगे। पहला संपत्ति बंटवारा का ये तरीका है। दूसरा, देखिए दोस्तों, मैं मेनली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूंगा कि इसका बंटवारा कैसे होता है, इसको कैसे करना चाहिए, कैसे फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, लेकिन हम आगे अगर आप लोग कमेंट आएगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताना है तो हम आपको डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको मेनली हाईलाइट कर रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा जो है कैसे किए जाते हैं और क्या कौन-कौन से ऑप्शन आपके पास है। दूसरा जो है आपके पास ऑप्शन है कोर्ट के द्वारा बंटवारा। मान लीजिए कोई ऐसे भाई है जिनका जो है सहमति नहीं बन रहा है, तो वो जो है कोर्ट के माध्यम से जो है संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जमा करना होता है और कोर्ट अपना निर्धारित तिथि के अनुसार से जो है उस संपत्ति का बंटवारा कर देती है और वो कॉपी जो है आप सीईओ अंचल के द्वारा आवेदन करते हैं तो आपका दाखिल खारिज हो जाता है और आपके नाम से रसीद कट जाता है। तो यहाँ पर 2 बंटवारा हो गए, लेकिन कुछ अपडेट आ रहे हैं कि अब जो है राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर एक और बंटवारा यानी तीसरा बंटवारा यहाँ पर लागू होने वाला है। जो तीसरा तरीका जो है संपत्ति का बंटवारा, इसमें ये रहेगा कि मान लीजिए 4 भाई हैं, तो इसमें अगर 3 भाइयों का अगर सहमत बन रहा है और एक भाई का सहमत नहीं बन रहा है, तो उस केस में जो है वो कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में इतना आप लोग भी जानते हैं पेचीदा है कि जल्दी जो है बंटवारा हो नहीं पाता है, क्योंकि लोग जो है सालों साल जो है वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बहुमत के आधार पर अगर बंटवारा, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर लागू हो जाते हैं, तो अगर 3 भाई का सहमति बन रहा है, अगर एक भाई का सहमति नहीं भी बन रहा है, फिर भी जो है संपत्ति का बंटवारा हो जाएंगे। पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो पंच है, सरपंच है, चाहे वहाँ पर एक न्याय मित्र रहेंगे। न्याय मित्र का ये मतलब हो कि मान लीजिए अगर 4 भाई हैं तो एक भाई का सहमति नहीं बन रहा है, तो उसका हक की चीज जो है ना मारा जाए, इसके लिए जो है यहाँ पर न्याय मित्र की निगरानी में जो है ये संपत्ति का बंटवारा होगा और ये बंटवारा भी जो है अब मान्य होंगे। इस पर भी जो है दाखिल खारिज हो जाएंगे, क्योंकि न्याय मित्र ये देखेंगे कि वहाँ पर कोई न्याय चीज में, जैसे कि कानूनी तौर पर जो है उसका हक जो है मारी तो नहीं कर रहे हैं 3 भाई, चाहे किसी तरह के वहाँ पर गलतियां तो नहीं हो रहा है एक भाई के साथ। तो ये सारा चीज जो है वहाँ पर देखते हुए जो है बहुमत के आधार पर बंटवारा किए जाएंगे। यानी कि न्याय मित्र के निगरानी में, जनप्रतिनिधि के निगरानी में अगर 4 भाई में से 3 भाई का सहमत बन रहा है, तो अगर एक भाई का सहमत ना भी बन रहा है, फिर भी संपत्ति का बंटवारा जो है बहुमत के आधार पर अब होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मंत्री रामसूरत कुमार जी ने बोला कि परिवार में सर्वसम्मति बनाने को नहीं होगी जरूरत, यानी कि अब बहुमत से भी होगा संपत्ति का बंटवारा। यहाँ पर साफ आप लोग हेडलाइन में देख रहे हैं कि अब जो है परिवार में आपको सहमति बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके परिवार में सहमति नहीं भी बन रहा है, अगर मान लीजिए आपके परिवार में 10 मेंबर हैं, 6 मेंबर का जो अगर चाह रहे हैं कि बंटवारा हो, तो वो बहुमत के आधार पर बंटवारा हो सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में संपत्ति बंटवारा अब बहुमत के आधार पर भी हो सकता है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होगी।
कानूनी बंटवारे में यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन सरकार अब खानगी पंचायत आधारित बंटवारा में भी यह व्यवस्था करने जा रही है। लेकिन शर्त यही होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। बंटवारे की व्यवस्था में न्याय मित्र को भी रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले भी जो ये कानूनी तौर पर था, लेकिन जो खानगी बंटवारा हो रहे थे, जो आपसी सहमति बंटवारा हो रहे थे, तो उसमें जो जनप्रतिनिधि थे उनका ये बंटवारा नहीं था। लेकिन अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो जनप्रतिनिधि भी जो है ये बंटवारा कर सकेंगे और ये जो है कानूनी तौर पर जो है मान्य होंगे। साथ में न्याय मित्र के निगरानी में ये बंटवारा होना चाहिए, ताकि एक भाई जो जिसका मान लीजिए सहमति नहीं बन रहा है जो भाइयों में, उनका हक जो है यहाँ पर ना मारा जाए, इसको देखते हुए जो है बंटवारा हो। देखिए दोस्तों, ताकि कोई कानूनी अधिकार से वंचित न हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विधान परिषद में रामचंद्रपुर अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा में जानकारी दी कि इस तरह के जो है बिहार सरकार द्वारा जो है एक नया नियम लाए जाएंगे, जिसमें बहुमत के आधार पर जो है संपत्ति का बंटवारा होंगे। आखिर ये बहुमत के आधार पर संपत्ति का बंटवारा कब लागू होंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे हैं कि व्यवस्था जो है जल्द लागू होगी। मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था जल्द लागू हो जाएगी, इस पर काम हो रहा है। कहा कि दाखिल खारिज का आवेदन किस स्थिति में अस्वीकृत करना है, इसकी सूची अंचल कार्यालय को दी गई है। इसके अलावा हटकर कोई भी आवेदन निरस्त कर सकता है। इन वैध कारणों में ही किसी का या अधिक का चयन कारण के रूप में करना होगा। यानी कि जो सूची भी दिया गया है कि अगर आप ये अगर आपके पास कारण है तभी जो है दाखिल खारिज जो भी आवेदन आ रहा है उसको रिजेक्ट करना है। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो उसका उचित जो है कारण आपको देना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि घबरा जाते हैं आवेदन करने के 1, 2, 3 महीने में। वो लोग बोलते हैं कि हमने तो आवेदन किया था लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ, और वो लोग जो है ब्लॉक के चक्कर काटने लगते हैं और उस केस में जो है दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कम से कम 6 माह तक इंतजार कर लेना चाहिए। अगर आपका दाखिल खारिज का आपको स्टेटस ऑनलाइन देखना चाहिए कि क्या जो है आपका जो है बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप आवेदन करते हैं तो उसका पहले ऑपरेटर के द्वारा जो है उसे अग्रेसित किया जाता है। उसके बाद सीआई जिसको बोलते हैं सर्कल इंस्पेक्टर, उसका जांच करते हैं, वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद सीओ के पास जाता है। तो इस तरह से दाखिल का खारिज का जो है प्रोसेस होता है अप्रूवल में। तो आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की उसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं चल रहा है तो आपको कंप्लेन देने की जरूरत वहां पर हो सकती है। लेकिन आप जो है दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, थोड़ा सा वेट कर ले, आपका दाखिल खारिज होगी ही होगी। क्योंकि जितने ज्यादा अंचल में मामले लंबित होंगे उतने ज्यादा उनको परेशानी होगी। ऐसा ऊपर से जो है कड़ाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग क्या कर रहे हैं कि ये 2-4 महीने वेट करते करते वो थक जाते हैं और लास्ट में जो है दलाल के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 6 माह तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए कि दाखिल खारिज के आवेदन जो है आपका आगे प्रोसेस बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो रिसीविंग के साथ में जो है आगे के ऑफिसर के जो भी ऑफिशियली मेल है वहां पर मेल करें, और सीसी में जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनका जो है मेल आईडी डालकर आप उस रिसीविंग के साथ आपका जो भी समस्या है आप मेल कर दें। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो और बहुत सारे प्रोसेस हैं जहां पर आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। देखिए दोस्तों, अभी इसमें ये बात आती है कि बहुमत के आधार पर आखिर बंटवारा होंगे तो क्या जो एक भाई जो होंगे बाहर होंगे और 3 भाई जो है घर पर होंगे, तो कैसे इसका बंटवारा होगा। देखिए थोड़ा सा आप ये लोग जान लीजिए कि इसमें ये बताया रहे इसमें पूरा कि बहुमत के अगर आधार पर बंटवारा होगा तो पहले तो उस भाई को नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने के बाद जो वहाँ पर न्याय मित्र होंगे हर प्लॉट में उनका हिस्सा निकाल देंगे। इस तरह से जो है वहाँ पर बंटवारा होंगे। देखिए दोस्तों, जो भी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनके लिए अभी मैं बता दूं कि अभी जो है अंचल में लगभग 7.64 लाख के मामले जो है लंबित है दाखिल खारिज के। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आपका निष्पादन कब होगा, तो यहाँ पर साफ तौर पर बोल दिए जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर लगभग 534 ऐसे अधिकारी हैं जिनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, और इन अधिकारी को डायरेक्ट जो है अंचल में नियुक्ति दिए जाएंगे और जो दाखिल खारिज के जो मामले हैं इनका निष्पादन करेंगे। तो जो भी मान लीजिए यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर साफ तौर पर बोला जा रहा है कि 442 अफसर जो है अंचल में तैनात हुए हैं और 534 अंचल राजस्व अधिकारी के तैनात किए जाएंगे। अगर ये अधिकारी जैसे ही तैनात किए जाएंगे तो काम जो है तेजी से होंगे और आपका जो दाखिल खारिज का निष्पादन होंगे आपको जल्द से जल्द किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बोला जा रहा है कि जो 534 अंचल राजस्व अधिकारी को तैनात किए जाएंगे, बिहार में सभी अंचलों में दाखिल खारिज के लंबित मामलों को निपटारे में राजस्व अधिकारी सहयोग करेंगे। और बिहार लोक सेवा 24वीं संयुक्त बैच में 566 राजस्व अधिकारी को चयन राजस्व भूमि सुधार विभाग के लिए हुआ है। तो जो ये 566 अधिकारी हैं अगर ये जैसे तैनात होते हैं तो यहाँ पर दाखिल खारिज जो है स्पीड से होंगे और इसका निष्पादन जल्द से जल्द हो जाएंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात आता है कि बहुमत के आधार पर संपत्ति तो बंटवारे होंगे, लेकिन मान लीजिए 4 भाई है जिसमें 2 भाई विदेश रहते हैं, 2 भाई घर रहते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ रहकर भी जो है संपत्ति का बंटवारा करें, तो ये भी ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर सरकारी इंस्पेक्टर होंगे, सीओ होंगे, उनके निगरानी, न्याय मित्र के और जनप्रतिनिधि की निगरानी में जो है एक वीडियोग्राफी होंगे, और ऑन रिकॉर्ड वीडियोग्राफी जो है उन भाइयों को देखेंगे कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, और वो चाहेंगे तो वहाँ से जो है बहुमत के आधार पर जो है बंटवारा करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी भाई मान लीजिए बाहर या विदेश में रहते हैं, बंटवारा में हिस्सा लेने में परेशानी नहीं होगी। संयुक्त जमीन और संपत्ति की वीडियोग्राफी रहेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, न्याय मित्र, सर्कल इंस्पेक्टर, सीओ कर्मचारी उपस्थित बंटवारा का पूरा वीडियोग्राफी होगी, सभी ऑन रिकॉर्ड रहेगा। विदेश में बैठा भाई भी बंटवारा देख सकेगा। बंटवारा में कोई सहमति नहीं होने की स्थिति में हर खेसरा की जमीन में सभी भाई का बराबर हिस्सा होगा। यानी कि ऐसा होता है कि एक भाई जो है विदेश में रह रहा है, चाहे बाहर रह रहा है, और 3 भाई में जो है आपसी सहमति हो गया और वो जो है बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है बंटवारा कर सकते हैं। उनको ऑन रिकॉर्ड वीडियो वहाँ पर सेंड कर दिए जाएंगे कि आपका संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। गाँव में पहले पंचायत के माध्यम से जमीन बंटवारा होता था, इसके पंचायत पंचनामा होता था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि विभाग जो नई व्यवस्था करने जा रही है, इसमें बंटवारा आसानी से जल्दी हो जाएगा। बाहर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य का भी जमीन का बंटवारा का लाभ तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से जो बाहर या विदेश रह रहे हैं वो भी जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से अपना संपत्ति का बंटवारा देख सकते हैं। तो इस तरह से संपत्ति का वो बंटवारा करवा सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको संपत्ति का बंटवारा कौन कौन से हैं और अभी कौन से लागू होने वाले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप विशेष जानकारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आपका क्वेश्चन के अनुसार से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।